हेलो गाइस, माय नेम इज वैशाली शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ बीएससी मैथ्स विद वैशाली शर्मा। ठीक है, हम लोगों ने कल सिलेबस डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की आज हम लोग देखेंगे क्लास फर्स्ट में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स कितने होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, किस तरह से उसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे दिखाई देती है डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसका सोल्यूशन कैसा होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम फर्दर देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग 12th में पढ़ के आए हैं कि आप लोगों ने डेरिवेटिव पढ़ा होगा। आप लोग 12th में डेरिवेटिव पढ़कर आए हैं। डेरिवेटिव में आप लोग लिखते थे dy बाय dx। ठीक है, तो यहाँ पर जो y है, y वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यही बोला गया है कि जब भी हम लोग कोई फंक्शन हमें दिया गया है y इक्वल्स टू एफ एक्स, अगर कोई फंक्शन गिवन है तो जो इनपुट होता है, जो आप इन करते हैं, वो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसे कहा जाता है जिसकी वजह से फंक्शन में चेंज आता है, और जो चेंज हुआ उसे कहा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, दैट मीन्स जिसकी वजह से चेंज हो रहा है वो इंडिपेंडेंट है और जिसमें चेंज हो रहा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। यही सब यहाँ पर बताया गया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, किस तरह से आप लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो जब भी हम डेरिवेटिव की बात करते हैं तो अगर मेरे पास y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है तो ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, dy बाय dx निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dy बाय dx। dy बाय dx जो है वो कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बाय डिपेंडेंट वेरिएबल y with respect to इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है, ये हो जाता है। अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई दे dx बाय dy, तो इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, या दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू y। यहाँ पर x क्या हो गया, इस केस में x जो है वो डिपेंडेंट हो चुका है और यहाँ पर y जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको डेरिवेटिव फॉर्म में दिखाई देगा तो जो अपर होता है, जिसका डिफरेंशिएशन किया जा रहा है वो डिपेंडेंट होता है, जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट होता है। यही सब चीजें यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, एन इक्वेशन involving derivative of one or more dependent variable with respect to one or more independent variable is called differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन है जो आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, एक या एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर आप डेरिवेटिव इंक्लूड करते हैं किसी भी इक्वेशन में तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखें कि मेरे पास, अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कि मेरे पास है dy बाय dx इज इक्वल्स टू x प्लस साइन x। यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सिंगल डिपेंडेंट वेरिएबल है और सिंगल ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक इक्वेशन बोल सकते हैं। अगर आपके पास मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल है तो भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहा जाता है, लेकिन उसके टाइप्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है d3 बाय
d3y by dx क्यूब प्लस d2y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू e की पावर x। यहाँ पर भी y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये हो जाती है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इक्वेशन जो मोर देन वन या वन डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इन्वॉल्व करे विथ रेस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ, ठीक है, हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें पहला आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसमें आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ओनली वन। ठीक है, मतलब एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें किसी भी फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं या फिर कोई भी फंक्शन गिवन है, उसमें आपके पास सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तब आप उसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जहां पर किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में एग्जिस्ट करेगा, वो हमारी होगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जो अभी हमने देखा था dy by dx is equals to x plus sin x. This is ordinary differential equation। ये भी एक ordinary differential equation है। अगर आप यहाँ पर देखें कि हम लोग बोले कि दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है जिसमें है ये 3 by 2 पावर है d2y by dx स्क्वायर प्लस d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इसको। ठीक है, d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर की पावर 3 by 2, ये दिया गया है। ये भी हमारे पास क्या है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इन दोनों केसेस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ x है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो रही है, तब ये से क्या कहा जाएगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाती है तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो एक ही रहेगा, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल्स मोर देन वन एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग जब बात करते हैं कि हमारे पास क्या होगा, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन independent variable and more than one dependent variable with respect to independent variable। that means जब डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो वहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मोर देन वन हो सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहेगा। जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया है dz by dx प्लस dy by dx इज इक्वल्स टू sin x। आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास जो z एंड y है वो तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, जब मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो और सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम जब बात करते हैं कि दूसरा टाइप, सेकेंड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई। ठीक है, पीडीई की बात की जाती है तो ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर जो एग्जिस्टेंट है वो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गए, एक से ज्यादा हो गया है। ठीक है, जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा किसी भी फंक्शन का वो विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, तो उसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। आपको सिंबल भी ध्यान होना चाहिए कि जब आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन करते हैं तो डेरिवेटिव का सिंबल होता है डी, लेकिन जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप लोग डेल यूज करते हैं। ठीक है, ये सिंबल होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। जब आप ओडी की बात करते हैं और इधर हम बात करेंगे पीडीई की, तो आप जब 12th में आप लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़कर आए हैं
तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सिंबल होता था वो डी होता था, यहाँ पर डेल यूज होगा। यहाँ पर वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है मेन। ठीक है, यहाँ पर आप देखें कि जो आपका फंक्शन होता है वो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स टाइप का होगा, और यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, z इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब दो वेरिएबल भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, चाहे जितने हो सकते हैं, बस मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, इस तरह के फंक्शन होते हैं, ये डिफरेंस होता है मेनली ओडी और पीडी में। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है डेल, एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, एग्जाम्पल में दिया गया है डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये भी नेक्स्ट एग्जांपल भी आप लोग देख सकते हैं, ये कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है जो कि हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे लीनियर कब कहा जाएगा, उसे लीनियर कहलाने के लिए दो कंडीशंस है, पहली है सेकंड। पहली कंडीशन ये बोलती है कि ऑल द डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑफ डिग्री 1। मतलब आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो डेरिवेटिव है और डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 होनी चाहिए। दैट मीन्स ये जो dy बाय dx है ये भी ऐसा ही होना चाहिए, dy बाय dx चलेगा, लेकिन जब आप dy बाय dx का होल स्क्वायर या और कोई पावर करेंगे तो वो नहीं चलेगा। y चलेगा लेकिन y स्क्वायर, y3 एंड सो ऑन ये सब नहीं चलेंगे। दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये है। देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। उसी के साथ साथ ये अकेले अकेले चल सकते हैं, y प्लस dy बाय dx चल सकता है, लेकिन y डॉट dy बाय dx नहीं चलेगा। दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर तभी कहलाती है जब डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है वो सिंगल पावर में होना चाहिए और उनका मल्टीप्लीकेशन उसमें नहीं होना चाहिए, तब उसे कहा जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल है हमारे पास डेल टू यू बाय डेल टू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें कहीं भी आपको डेरिवेटिव की पावर x से ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये जो d2y बाय dx स्क्वायर आपको दिखाई दे रहा है, ये d2y बाय dx स्क्वायर ये ऑर्डर है। ठीक है, दैट मीन्स आपके डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की है। ठीक है, डेरिवेटिव की पावर ये नहीं है, डेरिवेटिव की पावर होती तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता, dy बाय dx का होल स्क्वायर ऐसा कुछ। ठीक है, जबकि ये यहाँ नहीं है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप सेकंड देख सकते हैं, सेकंड जो है वो दिखाई दे रही है dy बाय dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। ये भी आपको, क्योंकि यहाँ पर भी डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव मल्टीप्लाई फॉर्म में नहीं है और उनकी पावर भी x से ज्यादा नहीं है, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड होती है आपके पास नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मतलब अब आपको यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव की पावर एक से ज्यादा दिखाई दे सकती है, दोनों मल्टीप्लाइड फॉर्म में भी दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप ऑब्जर्व करेंगे तो dy बाय dx की पावर 2 दिखाई दे रही है, दैट मीन्स ये नॉन लीनियर है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि d2y बाय dx स्क्वायर की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1/3 पावर दिखाई दे रही है, मतलब आपको कोई पावर दिखाई दे रही है डेरिवेटिव की, दैट मीन्स ये भी नॉन लीनियर है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की हम तरफ बढ़ते हैं कि अगर आपके पास अलजेब्रिक की जगह ट्रांसडेंटल फंक्शन भी दिखाई देता है। ट्रांसडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं, ट्रांसडेंटल फंक्शन होते हैं, सॉरी ट्रांसडेंटल फंक्शन होते हैं जिससे कि हमारे पास हम लोग बोले कि e की पावर x, e की पावर y, sin x, log x, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उन्हें ट्रांसडेंटल फंक्शन कहा जाता है। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ये भी दिखाई देते हैं तब भी उसे नॉन लीनियर कहा जाएगा, लीनियर नहीं कहा जाएगा।
जैसे कि ये e की पावर x दिखाई दे रहा है, यहाँ पर e की पावर y दिखाई दे रहा है, तो ये सारे ट्रांसडेंटल फंक्शन है। तो इस वजह से ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी हैं, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब मेन बात आती है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कैसे देखा जाता है? ऑर्डर क्या होता है, आपको जब भी ऑर्डर या डिग्री देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव से मेरा मतलब क्या है, यहाँ पर जैसे आप लोगों को कोई फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो आप इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स, दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तीसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा d3y बाई डी एक्स क्यूब। इस तरह से चलता जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, ये है डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर या डिग्री देखनी है, तो सबसे पहले आपको जो देखना है वो है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढेंगे आप लोग। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकर इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल है ये, इसमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू e की पावर x है। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, जिसका ऑर्डर कितना है, दो बार डिफरेंशिएशन हो रखा है। दैट मीन्स दो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो और एग्जांपल हम लोग देखें तो जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं जिसमें मुझे क्या निकालना है, या पहले मैं डिग्री का कंसेप्ट भी समझा देती हूँ आप लोगों को, फिर उसके बाद हम लोग इस पे बात करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देखें कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 इज ऑफ द फॉर्म, दैट मींस उसमें डेरिवेटिव का जो है वो सिंगल ऑर्डर फॉर्म ही होगा। दैट मींस dy बाई dx ही आपको दिखाई देगा, तो ये ऑर्डर 1 की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। ठीक है, अगर आपके पास d2y बाई dx स्क्वायर दिखाई देता है तो वो ऑर्डर 2 की होगी। अगर आपके पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाई दे रहे हैं तो जितने टाइम डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन हो रखा है वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर आपको दिखाई देती है वो होती है डिग्री। द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात है ये कि डेरिवेटिव, ये बोला जाता है कि जो डेरिवेटिव है वो होना चाहिए रेडिकल फ्री। द डेरिवेटिव शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। रेडिकल्स से मतलब हुआ कि रैशनल पावर। ठीक है, जो आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर रैशनल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि रेडिकल पावर नहीं होनी चाहिए, ट्रांसडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए, और कोई भी अदर नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं अब हम लोग। यहाँ पर मैं बात करती हूँ एग्जांपल की। अगर सपोज मेरे पास ये है, सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय टी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। बोला जाए इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करो, तो आप देखिए इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। सबसे पहले तो आप देखें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, फिर उसमें देखें कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। अब आप देखें कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास ये है, दिस इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये मेरे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है इसमें, 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो रखा है। तो 2 टाइम डिफरेंशिएशन हो रखा है तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा 2। अब बात करते हैं हम लोग इसकी डिग्री की, कि डिग्री क्या होगी। डिग्री होती है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है। क्या बोलते हैं, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है। अब आप देखें कि इसकी पावर कितनी दी गई है, 1। ठीक है, डिग्री होती है हमारे पास पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव।
आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो पावर है वो 1 दी गई है, दैट मीन्स डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितनी हो जाएगी, वो 1 हो जाएगी। ठीक है, ये आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं तो आपका जो आप ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट करते हैं तो डिग्री निकालते वक्त जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर है वो रेडिकल फ्री होनी चाहिए और डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी इंटीग्रल साइन नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप पहले उसे रिमूव करेंगे, उसके बाद आप उसका ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखती हूँ कि अगर मेरे पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 5dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, ये दिया गया है। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिलहाल ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, तो अभी मैं इसका ऑर्डर और डिग्री नहीं निकाल सकती, नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मैं इसकी ऑर्डर और डिग्री अभी नहीं निकाल सकती। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन साइन को हटाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन साइन हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन साइन हटाने के लिए हम लोग कर सकते हैं कि यहां पर हम लोग इसका कर लें, इंटीग्रेशन हटाने का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो हम लोग इसका सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा d3y बाय dx3 प्लस 5 d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगी, आपने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये आपने किया है। इसमें आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपके पास ये आ गया। अब आपका जो इक्वेशन है वो इंटीग्रेशन साइन से फ्री हो चुका है, तो अब आप इसकी ऑर्डर और डिग्री की बात कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्म में ऑर्डर और डिग्री की बात करते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। यहाँ पर अब आप इसका ऑर्डर निकाल सकते हैं। ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है d3y बाय dx क्यूब, तो ऑर्डर हो जाएगा 3। डिग्री कितनी हो जाएगी, इस हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई एग्जांपल इस तरह से दिया गया है y प्लस एक्स dy बाय dx का होल स्क्वायर की पावर 4/3 इज इक्वल्स टू x d2y बाय dx स्क्वायर, सपोज ये दिया गया है। अब आपको इसका ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे। अगर आपको किसी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन जब आप डिग्री निकालने जाएंगे तो ये इक्वेशन रेडिकल पावर रखती है, दैट मीन्स रैशनल पावर रखती है 4/3। आपको इसे रिमूव करना पड़ेगा। अब इसे रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, रैशनल पावर हटानी है, दैट मीन्स 4/3 है, तो नीचे से डिवाइड में से 3 हटाना है पावर के। तो आप क्या करें, दोनों साइड क्यूब करें, क्यूबिंग बोथ साइड्स। दोनों साइड आप जैसे ही क्यूब करते हैं तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी y प्लस एक्स dy बाय dx का होल स्क्वायर की पावर 4 इज इक्वल्स टू x d2y बाय dx स्क्वायर की पावर 3, ये हो जाएगा। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर अब इस इक्वेशन में अगर आप चाहे तो इसका पावर खोलें और नहीं खोलेंगे तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आरएचएस में आ रहा है, और आरएचएस में आप सिंपली आरएचएस को ऐसा लिख सकते हैं y प्लस एक्स dy बाय dx का होल स्क्वायर की पावर 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड d2y बाय dx स्क्वायर की पावर 3। ठीक है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या मेरे पास, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है मेरे पास ये, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कितने टाइम डिफरेंशिएशन हो रखा है, 2 टाइम। डिग्री कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 3, तो ये हो जाएगा इसका ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास ऑर्डर एंड डिग्री की बात हम लोगों ने कर ली। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दे देती हूँ। ऐसा पूछा नहीं जाएगा क्योंकि आपके सिलेबस में अब ये नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। जब भी आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, आप
को एक सोल्यूशन दिया जाएगा और आपसे बोला जाता है कि उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो। तो आपको सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना है कि सॉल्यूशन में आपको कांस्टेंट कितने दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कि जो भी सॉल्यूशन में कांस्टेंट्स का नंबर होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट जितने होते हैं उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। दैट मींस उतनी ही टाइम मैक्स टू मैक्स वो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएट हो रखी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मेरे पास क्या है, अगर सपोज मेरे पास ये है y is equals to ax square plus bx. This is a solution of differential equation. Then find differential equation. तो मुझे differential equation फाइंड करनी है, तो क्या करूंगी? ठीक है, इसको करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं सबसे पहले ऑब्जर्व करती हूँ कि इस सॉल्यूशन में मेरे पास नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं। नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं? नंबर ऑफ कांस्टेंट है मेरे पास a एंड b, दैट मींस 2 कांस्टेंट है। तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2 होगा, दैट मींस y का 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा होगा, d2y/dx² आ रहा होगा। तो आप लोग अब आप लोग क्या करेंगे, आपको दिया गया है y is equals to ax² plus bx। आप इसे एक बार डिफरेंशिएट करें, dy/dx is equals to कितना हो जाएगा? 2ax plus b। आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, d2y/dx² is equals to आ जाएगा 2a। यहां से आप लोग निकालें वैल्यू ऑफ a, या तो आप वैल्यू ऑफ a निकालें या वैल्यू ऑफ 2a ही उठाकर आप यहाँ पुट कर दें, आपको वैल्यू ऑफ b मिल जाएगी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। ये हो गया। अब आप देखें कि क्या करते हैं हम लोग यहां से यूजिंग थर्ड एंड सेकंड में इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं थर्ड से 2a की वैल्यू उठाकर सेकंड में पुट करूंगी। तो मेरे पास बन जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू d2y/dx² x प्लस b। यहां से आप b की वैल्यू निकाल लें, यहां से b आ जाएगा मेरे पास x d2y/dx² माइनस dy/dx। सॉरी, ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास b। ठीक है, अब इस a और b को आप a और b की वैल्यू उठाकर फर्स्ट में पुट कर दें। ठीक है, नाउ पुट वैल्यूज ऑफ a एंड b इन फर्स्ट। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। अब वो क्या होगी, अगर वो मैं आपको बताना चाहूं तो आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास, ठीक है, मेरे पास आ गई a और b की वैल्यू। सॉल्यूशन मेरे पास ये था। ठीक है, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx है मेरे पास। 2a मेरे पास आ गया था, 2a कितना आ गया था? d2y/dx² आ गया था। एंड b की वैल्यू मेरे पास आ गई। b की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? मैंने डिफरेंशिएट किया था इसे, तो b की वैल्यू आई थी मेरे पास माइनस एक्स d2y/dx² प्लस dy/dx, माइनस एक्स d2y/dx² प्लस dy/dx। ये आ गया था। आप a और b की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दें। देन y क्या हो जाएगा आपके पास? y इज इक्वल टू होगा, a की वैल्यू आपने पुट की हाफ d2y/dx² इंटू x² प्लस b की वैल्यू आप पुट करेंगे तो माइनस एक्स d2y/dx² प्लस dy/dx। सॉल्व करेंगे तो 2 आप एलसीएम ले सकते हैं, 2 आप एलसीएम जैसे ही लेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास एक मिनट, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है, एक मिनट रुको। ठीक है, यहां से मैंने वैल्यू निकाली थी, b हो गया था मेरे पास प्लस dy/dx, ये माइनस एक्स d2y/dx² है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस dy/dx x² और ये bx। ओके, bx भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x²/2 d2y/dx² माइनस x² d2y/dx² प्लस x dy/dx।
dx। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप, ये माइनस का 1 और ये प्लस का हाफ, तो क्या बच जाएगा, प्लस का हाफ एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय, सॉरी माइनस का हाफ बच जाएगा। ठीक है, माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स। 2 को आप एलसीएम ले लें तो ये इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इधर ले जाएंगे माइनस का 2x डी वाई बाय डी एक्स प्लस का 2y इक्वल्स टू दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो सोल्यूशन होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो कितने टाइप का होता है, जो अभी आपको दिया गया था जिसमें आपको आर्बिट्री कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं, वो होता है जनरल सोल्यूशन। सोल्यूशन हमारे पास होता है जनरल सोल्यूशन। ठीक है, फिर दूसरा होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब जब आप बात करते हैं कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट अवेलेबल होंगे, आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, वो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, अगर आप जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट को कुछ मतलब कुछ स्पेसिफिक वैल्यू दे देते हैं तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। और एक टाइप का सॉल्यूशन और होता है सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जब आप जिसे कोई भी जनरल सॉल्यूशन में आप जो कांस्टेंट होते हैं उन्हें कोई भी वैल्यू देकर अटेन नहीं कर सकते, मतलब वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसे कहा जाता है सिंगुलर सॉल्यूशन। ये नहीं पूछा जाता है वैसे, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि क्या जनरल सॉल्यूशन होता है, क्या पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, क्या सिंगुलर सॉल्यूशन होता है। मेनली जो जरूरत होती है वो होती है जनरल सॉल्यूशन की, जिसमें आपको आर्बिट्री कांस्टेंट दिखाई देंगे, जितना ऑर्डर होगा उतने कांस्टेंट दिखाई देंगे। ठीक है, तो आज हो गया हमारा डिग्री एंड से ऑर्डर से रिलेटेड टॉपिक पूरा। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है, ताकि आपको कुछ एक जो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वो इंपोर्टेंट है। तो वो मैं आपको बता दूंगी, फिर उसके बाद हम एक्सैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।